स्वागत है साथियों आपका इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से आने वाले लोकसभा सीट दमोह के प्रत्याशियों की और खंगालेंगे उनके ट्रैक रिकॉर्ड। आपका दमोह लोकसभा सीट को लेकर क्या रुझान है, कमेंट में जरूर बताएं। दमोह लोकसभा से कुल 17 नामांकन भरे गए थे। उनमें से 2 निर्दलीय प्रत्याशी और एक रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्म रिजेक्ट और 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने फॉर्म विड्रॉ कर लिए। अब कुल 14 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होनी है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 में नामांकन हुए थे 29 और कुल 15 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग हुई थी। 2019 और 2024 में भरे गए फॉर्म की संख्या और प्रत्याशियों की बात असल में हम यह समझने के लिए करते हैं कि लोगों का लोकतांत्रिक मूल्य में विश्वास बढ़ रहा है या घट रहा है, चुनाव लड़ना आसान हो रहा है या मुश्किल। हम लगातार इस बात को नोटिस कर रहे हैं कि प्रत्याशियों की संख्या हर चुनाव में कम होती जा रही है, जबकि इन पदों पर पहुंचने के बाद एक अच्छी आय और रुतबा लोगों को मिलता है। इसके बाद भी प्रत्याशियों की संख्या कम होना चुनाव और लड़ने और जीतने की संभावना और उसमें इस्तेमाल होने वाले साधनों पर एक सवालिया निशान लगाती है। इन सब नामांकनों में एक विशेष बात नोटिस करने की है जो बुंदेलखंड की अलग पहचान बताती है। इस बात पर हम अपने वीडियो के अंत में बात करेंगे। इसी कड़ी में अब हम बात करेंगे बीजेपी से प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी के बारे में। राहुल सिंह लोधी 2019 में कांग्रेस से विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। बाद में 2020 में वे सिंधिया गुट के साथ भाजपा में शामिल हो गए। उपचुनाव में उन्हें दमोह विधानसभा की जनता ने नकार दिया और कांग्रेस के प्रत्याशी अजय टंडन से 17,000 वोटों से वे हार गए। मगर राहुल सिंह लोधी को कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने के इनाम के तौर पर वेयर हाउसिंग सोसाइटी का अध्यक्ष बनाया गया और कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया। बात करें राहुल सिंह और उनकी पत्नी की संपत्ति के बारे में तो सत्र 2019-20 में राहुल की आय 80,000, पत्नी रानू लोधी की आय 19-20 में कुछ भी नहीं थी। 2020-21 में राहुल की आय 3,44,221 और पत्नी की आय 3,50,850। 2021-22 में राहुल की आय 4,15,621 और पत्नी की आय 2,48,850। वहीं 22-23 में राहुल की आय 5,21,226 और पत्नी की आय 3.5 लाख और पिछले सत्र 23-24 में राहुल की आय 8,37,187 और पत्नी की आय 4,25,085 रुपये थी। इस तरह ये पिछले 5 सालों की आय है, जिसमें स्पष्ट है कि इन 5 सालों में राहुल लोधी की आय में इजाफा हुआ है और भाभी जी रानू लोधी की आय में सिर्फ शुरुआत ही नहीं बल्कि हर साल तरक्की भी दर्ज हुई है। अब संपत्तियों की बात करें, जिसमें इनके पास स्वयं की अर्जित हुई और पैतृक संपत्ति भी शामिल है। तो राहुल लोधी के पास 90 लाख और पत्नी के नाम से 10 लाख तक की जमीन, जेवरात और कैश शामिल है। लोन या ऋण की बात करें तो राहुल लोधी अपनी इनोवा कार का लोन भारतीय स्टेट बैंक से 5,53,202 रुपये है, जबकि पत्नी ऋण मुक्त है। आजीविका के लिए राहुल लोधी और पत्नी दोनों कृषक हैं और साथ ही साथ चूंकि वेयर हाउस कमेटी के अध्यक्ष हैं तो वेयर हाउस तो है ही। पढ़ाई लिखाई के मामले में राहुल लोधी ने क्राइस्ट चर्च बॉयज स्कूल जबलपुर से 12वीं 2001 में पास की है। बात करें आपराधिक मामलों की तो राहुल सिंह लोधी के ऊपर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।
हमारे जो ग्राम केंद्र है, जो हमारी पोलिंग है, हम वहां जाए, क्योंकि इस मध्य प्रदेश में इस बार 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी की। तरवर सिंह लोधी ने अपना राजनीतिक सफर सरपंच से शुरू किया। वे जिला पंचायत सदस्य भी रहे। 2018 में वे कांग्रेस से बंडा विधायक चुने गए और 2023 में हुई विधानसभा चुनाव में वे भाजपा के वीरेंद्र सिंह लोधी से चुनाव हार गए। बात करें तरवर सिंह और उनकी पत्नी की आय के बारे में तो सत्र 2019-20 में तरवर की आय 8,31,485, पत्नी प्रीति लोधी की आय 19-20 में 5,67,000 थी। 2020-21 में तरवर की आय 7,55,266 और पत्नी की आय 6,88,980 रुपये थी। 2021-22 में तरवर की आय 9,68,300 और पत्नी की आय 6,15,940। वहीं 2022-23 में तरवर की आय 9,83,732 और पत्नी की आय 6,41,000। पिछले सत्र 23-24 का ब्यौरा पेश नहीं किया गया है। अब बात करते हैं इनकी संपत्ति के बारे में तो इनके पास कैश, शेयर, पॉलिसी आदि मिलाकर कुल संपत्ति 78,12,853 और पत्नी के पास 39,35,787 रुपये है। इनके पास पुश्तैनी जमीन और जेवरात के रूप में करीबन 25,42,000 और पत्नी के नाम 88,85,000 रुपये के बराबर हैं। बात करें इनके ऊपर लोन या कर्जे की तो इनके ऊपर 22,85,340 और पत्नी के ऊपर 3,80,730 रुपये हैं। आय के स्रोत दोनों के केवल खेती ही है। साथ ही साथ यह भी नोट करने की बात है कि इसमें आश्रितों के बारे में कोई भी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। इन पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। आज दिल पे हाथ रख के ये कसम ले हम सभी, ना झुकेगा देश अपना, ना झुकेंगे हम कभी। यह जानकारी और वीडियो आपके लिए कैसा लगा और आप हमारे वीडियो को किस विधानसभा और लोकसभा से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। और आप अपनी लोकसभा के प्रत्याशी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हमें जरूर लिखें। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद। जो खास बात नोट करने की हमने वीडियो के अंत में बताने की कही थी, असल में उसे बुंदेलखंडी में चुरकटियाई कहते हैं। लोकसभा 2019 के प्रत्याशियों की लिस्ट देखिए। इसमें भाजपा के प्रत्याशी के नाम से 2 प्रत्याशी और भी हैं। बिल्कुल वैसे ही 2024 की लिस्ट देखिए। इसमें भाजपा के प्रत्याशी के नाम के जैसे 2 और कांग्रेस के जैसा 1 प्रत्याशी है। इसका मतलब क्या होता है और ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आप जानना चाहते हैं?
यदि जानते हैं तो कमेंट में इसका कारण बताएं, और यदि नहीं जानते तो हमारे अगले वीडियो में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।